तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2024 का ये बहुत अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन जिसमें दोस्तों आपसे कहा गया है अ 2 kg ब्लॉक begins to slide over a surface inclined at an angle of 45 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between their surface is. तो दोस्तों आपसे कहा गया है कि एक 2 kg का आपका ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है एक सरफेस के ऊपर। वो एक सरफेस के ऊपर दोस्तों आपका जस्ट आपका स्लाइड करने वाला है, जस्ट आपका वो स्लाइड करने वाला है। ये ऐसे वो दोस्तों ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि 45 डिग्री एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से, और यहाँ पर दोस्तों एक आपका ब्लॉक रखा हुआ है, एक यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है या फिर ब्रिक रखा हुआ है 2 kg का, और 2 kg का ये ब्रिक रखा हुआ है। तो आपसे कहा गया है कि इन दोनों सरफेस के बीच का जो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम म्यू लिखते हैं वो क्या है। तो एक तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, म्यू होता है आपका tan थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है 45 डिग्री है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन का, तो tan थीटा इक्वल टू 1 वैसे ही आ जाएगा अगर जस्ट बिगिन टू मूव केस हो तो 1 तो वैसे ही आंसर हो जाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो आपके पास ये दिया हुआ है, अब हमको देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें लगेंगे नीचे mg, इस पे इसके सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक फोर्स लगेगी mg, और ऊपर लगेगी mg को बैलेंस करने वाला कौन, नॉर्मल रिएक्शन। अब जो mg है दोस्तों पूरा mg इसके अलोंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपर टिल्ट है तो mg भी थोड़ा टिल्ट लगेगा, ऐसे और ऐसे वो थोड़ा हो जाएगा, अलग अलग आपका हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर देखूं तो ये आपका 90 होगा। हम मान लेते हैं कि ये आपकी जो एक्सिस है यहाँ पर आपका जो फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पे जो आपका नीचे फोर्स लग रहा है mg, क्योंकि आप ऐसे अज्यूम करें ये आपका मास रखा हुआ है इस बॉडी के ऊपर, ये आपका मास रखा हुआ है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ ये आपका लग रहा है mg, और वो कितने एंगल पे लग रहा है ये हमको देखना है। तो अब क्या है हम देखेंगे, तो हम ये एंगल कैसे निकाले, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 45 है, तो ये आपका 90 माइनस 45 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। और फिर से ये क्योंकि हमने ये लाइन बनाई तो ये भी पूरा एंगल आपका 90 होगा, तो ये आपका 45 हमने बना लिया, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। तो ये थीटा और वो थीटा बराबर आ गए। वैसे आप और जगह भी कर सकते हैं, ये थीटा और ये थीटा भी बराबर आ जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास दोस्तों ये बन चुका है, अब मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं तो अब हमारे पास दोस्तों ऐसे बन चुका है। अब हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक ऐसा मास रखा हुआ है 2 kg का, या फिर मैं m को 2 ही लिख देता हूँ, मास रखा हुआ है 2 kg का, और यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे दोस्तों ये जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास पे से पास करते हुए इसका दोस्तों mg लग रहा है, और हमने ये एक एक्सिस बनाई थी, ये हमने दोस्तों एक हमने बनाया था कि हम जहाँ से देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है, और ये लग क्या रहा है mg लग रहा है, ऐसे नीचे आपका mg लग रहा है, ऐसे नीचे आपका mg लग रहा है। तो mg लग रहा है, तो अब mg दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट होगा, तो mg दोस्तों अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, mg का इधर आपका बनेगा, इसके अलोंग आपका बनेगा एक पैरेलल कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे mg cos थीटा, और यहाँ पे बनेगा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे mg sin थीटा। वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन भी mg के उल्टे लगेगा, mg के उल्टे लगेगा तो n यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा आपका n का cos थीटा वाला कंपोनेंट, यहाँ पे लगेगा n cos थीटा वाला कंपोनेंट। बस हमको इतना ही देखना है, और यहाँ पर है आपका लगेगा फ्रिक्शन। वैसे n sin थीटा भी होगा, लेकिन अभी हम उसको उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पर अब लगेगा फ्रिक्शन। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, mg sin थीटा उसको स्लाइड करवा रहा है, नीचे ले जा रहा है, तो यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन, यहाँ पर लगेगा आपका फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जब दोस्तों बहुत अपना स्लाइड करने वाला हो तो फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत लगाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, जो कि आपके mg को या फिर जो नीचे वाली फोर्स है उसको काट रहा हो, नीचे वाली फोर्स को कैंसिल कर रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका mg sin थीटा लग रहा है, और ऊपर आपका n
लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ही आपका एन जो है आपका एम जी कॉस थीटा के आपका ऊपर बराबर है, ऊपर ही एन का ही एक कंपोनेंट लग रहा है कॉस थीटा वाला और वही आपका बन रहा है एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो एन आपका यहाँ पर बराबर हो रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ये हो गया आपका फ्रिक्शन, ये आपका हो गया फ्रिक्शन। और अब ये स्लाइड कर रहा है तो हम देखेंगे कि जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, मतलब ये दोनों फोर्सेस आपके बराबर है। तो ये दोनों फोर्सेस आपके बराबर है, टेन थीटा बाई इक्वल टू म्यू आप पहले से जानते हैं लेकिन आप यहाँ से देख लीजिए, आपने ये पढ़ा भी होगा म्यू एस एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं टेन थीटा आपका म्यू एस्थेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के बराबर आ जाएगा। और टेन थीटा हमको 45 दिया था, तो टेन थीटा टेन 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसलिए आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जेपीवाई के उसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को और पीवाई के उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। जेई पीवाई को प्रीवियस लगभग 80-90 क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं। और आप अगर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।